अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर याद और आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के हवाले से। आज़म खान के हवाले से जहांगीर खान तरीन ने ये कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म से दूर करने में आज़म खान का हाथ है और आज़म खान रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद फिर दोस्त आशिक अवान की छुट्टी हुई और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि आज़म खान ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे इस्तीफ़ा तलब किया। ये इल्ज़ाम आयद किया गया। अब ये एक मूव बन चुकी है। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी काबीना में एक लॉबी जो है वो आज़म खान के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। कुछ सीनियर वज़रा हैं जिनका ख्याल ये है कि आज़म खान जो है वो उनकी वजारत में मुदाखलत करते हैं। एक दिलचस्प वाक़या आगे चल के शेयर करूँगा, लेकिन कुछ वज़रा का ये ख्याल है कि आटा चीनी जो रिपोर्ट है उसको लीक करने में आज़म खान का ख्याल जो हाथ है। कुछ वज़रा का ये ख्याल है कि जो ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें से कुछ वज़रा के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने, काबीना में इख्तलाफात पैदा करने में उनमें आज़म खान का हाथ है। कुछ वज़रा का ये कहना है कि वो मुदाखलत कर रहे हैं उनकी वजारत में। कुछ वज़रा का ये कहना है कि सेक्रेटरी दाखिला आज़म सलमान को सेक्रेटरी दाखिला लगवाने में भी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हाथ है। तो ये लाबियाँ जो है वो सरगर्म हो चुकी हैं। जो एक तवाना जो आवाज़ है वो वफाकी काबीना से उठना शुरू हो गई है। पावरफुल जो वज़रा हैं जिनमें फवाद चौधरी हैं, परवेज़ खटक हैं, वो जो है वो कहा यह जा रहा है कि उनको शिकायत हैं आज़म खान से। हमारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्टेट थे, जिस वाक़े का मैं जिक्र कर रहा था। डायरेक्टर स्टेट के अंदर जो तमाम सिक्योरिटी थी यूनिवर्सिटी की वो डायरेक्टर स्टेट के अंडर आती थी। तो किसी ने आके उनसे शिकायत की कि गर्ल्स हॉस्टल का जो स्टाफ है वो ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा, जो सिक्योरिटी पर मामूर स्टाफ है। तो उन्होंने रात को वहाँ पे विजिट किया और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उन्होंने देखा कि वो सो रहे थे। उन्होंने वार्न किया उनको, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा विजिट करूंगा और अगर आप सोए हुए पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। लेकिन दूसरे दिन दोबारा डायरेक्टर स्टेट साहब ने विजिट किया तो देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स सोए हुए हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की और उनसे कहा कि कल सुबह आप आकर अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे मेरे ऑफिस में, और ये कहकर वहाँ से वापस आ गए। सुबह जब वो अपने ऑफिस गए तो डायरेक्टर स्टेट के जो कोलीग थे जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ है हमने जब ये बात सुनी है और इस तरह की खबरें कुछ सुनी है तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। तो बड़ी हैरत से उन्होंने पूछा कि क्या खबरें आपने सुनी हैं, किस बात पे आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो डायरेक्टर स्टेट के जो कोलीग थे उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि कल रात आप गर्ल्स हॉस्टल गए हैं और वहाँ पर आपने शराब पीकर वहाँ पर गए हैं, गुलगुपाड़ा किया है, वहाँ पर शोर शराबा किया, हंगामा किया है। और उसके बाद जो डायरेक्टर स्टेट है उनका ये कहना है कि उनके पाँव से के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो अपने ऑफिस में गए तो कहते हैं कि वाइस चांसलर का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएं। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं उनके ऑफिस गया तो वहाँ पर भी वाइस चांसलर का ये कहना था कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने इस तरह की हरकत की है। तो कहते हैं मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर छोटी सी स्टेट है, प्रेसिडेंट तक रसाई है, लोगों की फ़ोन पे लोग बता देते हैं। तो चांसलर जो हैं, सदर मुमलिकत जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर स्टेट कौन है, इनकी फौरी इंक्वायरी की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। कहते हैं कि 10 बजे मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड्स की चपरासियों की मैंने इंक्वायरी कॉल की हुई थी। 10 बजे मेरी अपनी इंक्वायरी हो रही थी। जिस मुल्क में चपरासी इतने स्ट्रांग हूँ, जिस मुल्क में सिक्योरिटी गार्ड्स इतने स्ट्रांग हूँ, इतने पावरफुल हूँ, उस मुल्क में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो कितने पावरफुल होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहे थे फवाद हसन फवाद। इसके अलावा जब शायद हकान अब्बासी भी बने तब भी फवाद हसन फवाद बहुत ही तगड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसके अलावा मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आज़म खान जो है वो इस हवाले से क्योंकि जहांगीर तरीन की छुट्टी करवाने में, फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी करवाने में उनका हाथ है। तो कुछ वज़रा का कहना है कि वो मोस्ट पावरफुल हो चुके हैं, अब उन्हें उनकी सीट से हटाया जाए। लेकिन ये सूरत हाल हो चुकी है कि आज़म खान ने भी तमाम जो इम्पोर्टेंट पोस्टें थी उन पर अपने दोस्त बैठा दिए हैं। ख़ास तौर पर आईबी का चीफ उनका दोस्त है, सेक्रेटरी दाखिला, दीगर जो पोस्टें हैं इंपॉर्टेंट पोस्टें ब्यूरोक्रेसी की, उन्होंने एक शील्ड कायम कर ली है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने तगड़े वज़रा का साथ देते हैं या फिर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साथ देते हैं, क्योंकि
कुछ तगड़े वुज़रा जो है वो इसमें शामिल हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़ी मजबूत लॉबिंग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया जाए। दूसरी तरफ मैंने मिसाल आपके सामने रखी है कि जिस मुल्क में सिक्योरिटी गार्ड को की एक्सप्लेनेशन इतना मुश्किल काम हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से उनके हवाले से फैसला करना जो है वो खासा मुश्किल होगा। वो किसका साथ देते हैं, अपने जो काबीना के तगड़े वुज़रा हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये आने वाला वक्त बताएगा।